एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के एक नया विषय। आज आपके सामने जो विषय लेकर के आया हूँ बहुप्रतीक्षित विषय है और अनेक लोग इसका पाठ करते हैं, अनेक लोग इससे अपने आप को सुरक्षित करते हैं, भगवान बजरंगबली हनुमान की कृपा को प्राप्त करते हैं। तो आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ पंचमुखी हनुमत कवचम। तो पंचमुखी जिसे हम सामान्य भाषा में श्री हनुमान कवच के नाम से भी जानते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। पंचमुखी हनुमत कवचम ओम श्री पंचवदनांजनेयाय नमः। पंचवदना यांजनेयाय नमः। तो पंच वदनाय, वदनाय अर्थात वदन शब्द मुख अर्थ में आता है, तो मुखाय। और आगे आंजनेयाय नमः। आंजनेय, अंजनी के पुत्र थे, पवन पुत्र हनुमान जी थे, क्या है, अंजनी के पुत्र हैं और अंजनी के पुत्र होने के कारण उन्हें आंजनेय भी कहा जाता है। जैसे वसुदेव के पुत्र को हम वासुदेव कहते हैं, इसी तरह से अंजना के पुत्र को आंजनेय कहा जाता है। एक चीज़ और, बहुत सारे लोग जब भगवान पवन पुत्र हनुमान को प्रणाम करते हैं तो संस्कृत में जब करने का प्रयास करते हैं तो हनुमानाय नमः, हनुमंताय नमः करते हैं, वह सब गलत है। आपको ओम हनुमते नमः, हनुमते नमः चतुर्थी विभक्ति में हनुमते शब्द बनता है और प्रणाम करने के लिए हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। हनुमान, हनुमंतौ, हनुमंतः, इस तरह से शब्द रूप चलते हैं। जैसे भगवान, भगवंतौ, भगवंतः, तो वहाँ पर चतुर्थी में भगवते नमः बनता है, यहाँ पर चतुर्थी में हनुमते शब्द बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं इसको। तो आगे कुछ इसके कवच प्रारंभ करने से पूर्व कुछ हमें प्राप्त होता है, तो वो हमें एक बार पढ़ देना चाहिए। ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमन मंत्रस्य, हनुमत मंत्रस्य था, संधि करके हनुमन मंत्रस्य हो जाता है। ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः, यहाँ पर च आएगा छोटा सा, तुगागम हो जाता है। गायत्री छंदः पंचमुख विराट हनुमान देवता। ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्रों कीलकं क्रूं कवचं क्रैं अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। अब इति दिग्बंध, इसके बाद जो है फिर हमारा हनुमत कवच प्रारंभ होता है। श्री गरुड़ उवाच, उवाच शब्द अनद्यतन भूत, जो कि बहुत प्राचीन काल में घटना हुई हो, जिसको हमने अपनी आँखों से प्रत्यक्ष न देखा हो, वहाँ पर लिट लकार का प्रयोग किया जाता है परोक्षे लिट सूत्र के द्वारा, और वहीं से आपका शब्द बनता है उवाच। अथ ध्यानम, यहाँ पे ये निर्देश है अथ ध्यानम। आइए हम ध्यान प्रारंभ करते हैं। प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांग सुंदरी, प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांग सुंदरी। यत्कृतं देव देवेन ध्यानं हनुमतः प्रियम्। प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांग सुंदरी। यत्कृतं देव देवेन ध्यानं हनुमतः प्रियम्। हनुमत कवच का प्रारंभ करते हैं ध्यान के बाद। पंचवक्त्रम महाभीमम, पंचवक्त्रम महाभीमम। त्रिपंचनयनैर्युतं, त्रिपंचनयनैर्युतं। बाहुभिर्दशभिर्युक्तं, बाहुभिर्दशभिर्युक्तं।
सर्वकामार्थसिद्धिदं सर्वकामार्थसिद्धिदम्। आज के इस हमारे हनुमत कवच का जो वीडियो है, इसको स्पॉन्सर किया है, अपना सहयोग प्रदान किया है आदरणीय श्री हिमांशु जी ने। हिमांशु जी यूएसए अमेरिका में रहते हैं और सनातन के प्रति आपकी रुचि वास्तव में अनुकरणीय है। आपके द्वारा यह वीडियो यहाँ पर हमें सहयोग प्रदान किया गया और आप सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। आपको अनंत शुभकामनाएं अपने इस पुनीत कार्य के लिए। पूर्वं तु वानरं वक्त्रं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रिकुटिकुटिलेक्षणं भ्रिकुटिकुटिलेक्षणम्। अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्र तेजो वपुषम् अत्युग्र तेजो वपुषम् भीषणं भयनाशनम्। पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनं। पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनं। बहुत ही सौम्य और आसान शब्दावली है इस हनुमत कवच की। ये यदि आप ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं तो ये अवसर है आपके पास। आप जुड़ सकते हैं संडे प्रातःकाल 10 बजे और मंडे रात को 8 बजे, और जूम पर यह आपको कक्षाएं प्राप्त होती है जिसमें दुर्गा सप्तशती, संस्कृत व्याकरण, साहित्य, स्तोत्र पाठ, वेद, पुराण और भी बहुत सारे अनेक अन्य विषय हैं जो इसमें समाहित किए जाते हैं और गुरुकुल की परंपरा से पढ़ाए जाते हैं। तो आप इसमें जुड़ करके शास्त्र का लाभ ले सकते हैं। यदि आपको इससे जुड़ना हो तो यहाँ पर एक फ़ोन नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। आगे की प्रक्रिया आपको वहाँ बता दी जाएगी। तो आइए आगे अपने स्तोत्र पाठ को प्रारंभ करें, कवच पाठ को प्रारंभ करें। उत्तरम सौकरम वक्त्रम। वक्त्रम शब्द होता है मुख अर्थ में, तो उत्तर की तरफ जो मुख है सौकरम सूकर का मुख है, सूकर। कृष्णम दीप्तम नभोपमम, जो कि कृष्ण है, प्रकाशित है और आकाश की उपमा से युक्त है। पाताल सिंह वेताल ज्वर रोगादिकृन्तनम। पाताल सिंह वेताल ज्वर रोगादिकृन्तनम। ऊर्ध्वम हयाननम घोरम। हय कहते हैं घोड़े को। ऊर्ध्वम हयाननम घोरम दानवान्तकरं परम। येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं। येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरम्। जघान शरणं तत्स्यात्, यहाँ तक लेंगे। जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं। ध्यात्वा पंचमुखं रुद्रं
हनुमन्तं दयानिधिं। हनुमंतम द्वितीया विभक्ति एक वचन, हनुमान हनुमन्तौ हनुमन्तः हनुमन्तं हनुमतौ हनुमन्तौ हनुमतः, इस तरह से द्वितीया एक वचन हनुमंतम। ध्यात्वा पंचमुखं रुद्रम हनुमन्तं दयानिधिं। खड्गं त्रिशूलं खट्वांगं, खड्गं त्रिशूलं खट्वांगं। पाशमङ्कुशपर्वतं, पाशमङ्कुशपर्वतं। मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं, मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं। धारयन्तं कमण्डलुं, मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं। धारयन्तं कमण्डलुम्। भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवं। भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम्। एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम्। एतान्यायुधजालानि, एतान्यायुधजालानि, एतानि आयुधजालानि, तो एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम्। प्रेतासनोपविष्टं तं, प्रेतासनोपविष्टं तं। सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं, दिव्यगन्धानुलेपनं, दिव्यमाल्याम्बरधरं, दिव्यगन्धानुलेपनं। ये पुनः यहाँ पर आया है, तो आप देख लीजिए। यदि आप इन कक्षाओं से जुड़ना चाहें तो आपका हार्दिक स्वागत है। प्राचीन गुरुकुल परंपरा से यहाँ पर शिक्षा पद्धति को चलाया जाता है और प्रायः सभी शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास किया जाता है, अर्थ को समझाने का प्रयास किया जाता है। यदि आप जुड़ना चाहें तो ये फ़ोन नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अपने स्तोत्र पाठ की तरफ, कवच पाठ की तरफ। सर्वाश्चर्यमयं देवं, बहुत ही सौम्य और ललित पदावली है, बहुत ही आसान इसका वाचन, इसको पढ़ना है। सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद् विश्वतो मुखं,